हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड लर्नर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। जैसा कि ब्लड रिलेशन से ही पता चलता है कि हमारा रिश्ता किसी से, हमारा रिलेशन क्या होगा। जैसे हमारे रिलेटिव हो गए, हमारे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, चाची या फिर दादा दादी, नाना नानी, इस तरह के रिलेशन को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। ब्लड रिलेशन हमारा मेनली तीन तरह के फॉर्म के होते हैं। एक इंडिकेटिंग फॉर्म मतलब कि कोई भी, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट आउट करके उसके बारे में हम बताएंगे कि हाँ, उसके बारे में बताएंगे या उसके बारे में हम अपना रिलेशन पता करेंगे कि इसका हमारा क्या रिलेशन है। एक कोडेड फॉर्म में होता है। कोडेड फॉर्म में जैसे दे दिया कि a@b, जिसमें बता दिया कि @ का मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी, या दे दिया ए कॉपीराइट बी, इसमें बता दिया कि ए कॉपीराइट का मतलब है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो इस तरह के फॉर्म को हम कोडेड फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म आता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में क्या होता है कि एक या तो आपका सर्कल दे देगा, या तो स्क्वायर दे देगा, या क्यूब दे देगा, कुछ भी उस तरह का दे देगा। उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को बैठाकर बोलेगा कि फला पर्सन इज सिटिंग राइट और लेफ्ट टू द पर्सन, और उसमें हमको रिलेशन सर्च करना होता है। तो ये हम पजल में पढ़ेंगे। आज हमारा है इंडिकेटिंग फॉर्म, ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट हम कोडेड फॉर्म में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है ब्लड रिलेशन। उससे पहले हम एक बेसिक कुछ हमको जानना जरूरी है कि इस ब्लड रिलेशन में हम मेल को पॉजिटिव से शो करेंगे और फीमेल को हम नेगेटिव से शो करेंगे। मेल हमारा पॉजिटिव शो करेंगे और फीमेल हम नेगेटिव शो करेंगे। और इसमें हम दो और पॉइंट जानना जरूरी होता है इसमें। जैसे अगर हमको किसी जनरेशन को शो करना है तो हम एक सीधी लाइन से इंडिकेट करके शो करेंगे। अगर सेम जनरेशन को शो करना है, सेम जनरेशन, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करेंगे। या किसी के रिलेशन, जैसे कि हस्बैंड वाइफ को शो करना होगा, हस्बैंड एंड वाइफ को शो करना पड़ेगा, तो हमें इस एरो से हम शो करेंगे। ब्रदर और सिस्टर को शो करना होगा तो इस लाइन से, अगर जनरेशन को शो करना होगा तो इस लाइन से, और मेल और फीमेल को शो करना होगा तो मेल को पॉजिटिव से, फीमेल को नेगेटिव से हम शो करेंगे। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे किसी रिलेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पॉइंटिंग टू अ लेडी, शाहरुख सेड, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द शाहरुख। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका क्या है कि आप जो रिलेशन बोल रहे हैं उसको उस तरह से पुट करिए। देखिए पहले कैसे करें। पॉइंटिंग टू अ लेडी मतलब किसी एक लेडी के बारे में बोल रहा है, तो पहले एक लेडी का एक बना दीजिए। लेडी को हम पहले ही कहेंगे, फीमेल को हम नेगेटिव से शो करेंगे, तो नेगेटिव से शो कर दिए किसी एक लेडी को। फिर शाहरुख से मतलब कोई एक लड़का होगा, वो कह रहा है कि सी इज द डॉटर, ये एक किसी की डॉटर है। मतलब डॉटर हम एक जनरेशन को शो करेंगे, तो कोई किसी की डॉटर होगी, तो फादर या मदर ऊपर होंगे तभी तो उसकी डॉटर होगी, यानी ऊपर हम कर देंगे। तो यहाँ पे या तो प्लस या तो माइनस कोई भी शो कर देंगे। सी इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब मतलब कि जो लड़का कह रहा है, शाहरुख कह रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर के इकलौते लड़के की वो लड़की है। तो मतलब कि ये जो लड़की है, ये इसका हो सकता है भाई होगा, शाहरुख, ये शाहरुख इसका भाई होगा। और इसके ग्रैंड मदर बोल रहा है, तो अब इसकी ग्रैंड मदर यहाँ पे होगी। ग्रैंड मदर को हम नेगेटिव से शो करेंगे। तो कह रहा है कि सी इज द डॉटर। अब ये शाहरुख कह रहा है कि सी इज द डॉटर इसकी है, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड ये है, तो अब ये देखिए हमारा एक ट्री टाइप का बन गया। शाहरुख कह रहा है कि सी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ द माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है। हाउ द लेडी इज रिलेटेड टू शाहरुख। अब वो पूछ रहा है कि शाहरुख जो है उस लेडी से क्या रिलेटेड करता है। हाउ द लेडी इज रिलेटेड टू द शाहरुख। तो लेडी कैसे रिलेटेड करी, तो ब्रदर एंड सिस्टर ही होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट। आइए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय, हेमंत सेड, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, एट हुज पिक्चर वॉज हेमंत लुकिंग। अब देखिए, सीधे पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय मतलब किसी एक लड़के के पिक्चर को देख रहा है, तो लड़का बना दीजिए। लड़का बनाने का मतलब पॉजिटिव साइन को हम देख लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है? हेमंत सेड, हेमंत कहता है, कोई लड़का कह रहा है, हिज मदर इज द वाइफ। अब इसकी मदर मतलब ऊपर आएगी, यहाँ पे निगेटिव शो करते, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। मतलब
कि अब देखिए एक लड़का है, ठीक है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, मतलब इसकी वाइफ है इसके फादर्स के सन की। देखिए हेमंत क्या कह रहा है कि हिज मदर इज द वाइफ, ये इसकी मदर है इसकी वाइफ की, ऑफ द फादर सन ऑफ माई फादर सन, इसके फादर के सन की वाइफ है। तो ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब इसके पास एक कोई भी ब्रदर और सिस्टर है नहीं, मतलब ये सिंगल है, तो आई हैव नन। अब आगे बोल रहा है एट हुज पिक्चर वॉज हेमंत लुकिंग, अब ये हेमंत है, इसको देख रहा था, इसको देख रहा था, ये इसका क्या लगेगा, सन लगेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। होप करूँगा दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट में प्लीज़ हमको इसके बारे में पूछिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टू कल्याण श्रेया सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, हाउ इज कल्याण रिलेटेड टू श्रेया। अब देखिए कल्याण है मतलब कोई लड़का है प्लस पॉजिटिव सन, ठीक है, हिज मदर्स ब्रदर, अब इसकी माँ होगी, इसका ब्रदर शो करने के लिए मतलब सेम जनरेशन है मतलब भाई है, इसको सेम लाइन से शो करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इसका भाई है। हिज मदर्स ब्रदर्स इज द फादर ऑफ माई सन, जो इसका ब्रदर है वो फादर है उसके सन का, मतलब इसकी वाइफ होगी, उसका सन होगा मनीष। हाउ इज द कल्याण, अब ये कल्याण हमारा है, इस रिलेटेड टू द श्रेया, ये श्रेया है ना, ये मतलब ये भांजा हो गया और ये मामी हो गई, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अब कल्याण के बारे में पूछ रहा है, मतलब मेल है तो मेल के लिए हम नेफ्यू लगाते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि पॉइंटिंग टू अ कल्याण, ये कल्याण है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव है बॉय है कल्याण, हिज मदर्स ब्रदर, ये इसकी मदर है और इसका ब्रदर है, ब्रदर्स ऑफ माई सन मनीष, इसका जो सन है मनीष है, इज ऑफ माई सन मनीष, ठीक है, हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, हाउ इज द कल्याण रिलेटेड टू श्रेया। अब कल्याण किससे रिलेटेड, अब यानी इसके सन जो है ये वाइफ होगी श्रेया और इसके वाइफ कल्याण से क्या रिलेट करेगी, नेफ्यू, कल्याण क्या रिलेट करेगा, नेफ्यू रिलेट करेगा श्रेया से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी इज फादर ऑफ क्यू, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज फादर ऑफ ए, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, जैसे बोला उसको लिखते जाएंगे। बी इज फादर ऑफ क्यू, मतलब बी जो है फादर है किसका, क्यू का। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, अब इसका एक चिल्ड्रन ये है और एक चिल्ड्रन डी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये गर्ल है या बॉय है ये हमें नहीं पता, चिल्ड्रन कह रहा है। बी हैज़ 2 चिल्ड्रन, ये हम 2 चिल्ड्रन से इसको शो कर दिए। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, अब ये क्यू जो है ब्रदर है आर का, सेम जनरेशन है, एक सिंगल लाइन से शो करेंगे आर। अब आर क्या है, मेल है फीमेल मुझे नहीं पता। क्यू इज़ ब्रदर ऑफ आर, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, मतलब आर जो है वो डॉटर है किसकी, पी की, यानी इसकी पी इसकी वाइफ होगी, क्योंकि आर इसकी बेटी है तो पी इसकी वाइफ होगी पक्का, तभी इसकी डॉटर होगी, ठीक है। आर इज डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, अब ए जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, मतलब ये पी ग्रैंड मदर हो गई, यानी इसमें से किसी, या तो इसकी ए डॉटर होगी या तो इसकी डॉटर होगी। अब आगे पढ़ते हैं। एस इज फादर ऑफ ए, एस जो है फादर है ए का, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। देखिए क्या है, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, अब हमें नहीं पता कि इसकी है इसकी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये क्लियर कर रहा है एस इज फादर ऑफ ए, मतलब एस जो है ए का फादर है, मतलब अगर हम इससे अगर इसका रिलेशन करेंगे तो ये मेल है और ये तो इसका शादी जब भी होगा तो फीमेल से होगा, यानी ये जो एस है वो फादर है, यानी डेफिनेटली आर का एस से ही शादी हुआ होगा और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, तो पी की ग्रैंड डॉटर हो गई ये, और एस हो गया फादर और एस का इसका रिलेशन हो गया। अब हमसे पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, जो एस है वो क्यू से क्या रिलेटेड करता है, तो ये कहते हैं कि जीजा कहलाएंगे, तो जीजा क्या कहता है, ब्रदर इन लॉ, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के वीडियो के।
बी एंड सी आर सिबलिंग। अब इसको बनाइए, बी और सी सिबलिंग है मतलब सगे भाई बहन होते हैं। सिबलिंग क्या होते हैं? सगे भाई बहन। बी एंड सी आर सिबलिंग। एम हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई। एम के पास 2 चिल्ड्रन हैं। अब या तो ये 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं एम के, तो बना देते हैं एम के 2 चिल्ड्रन हैं एंड ही इज सन ऑफ ई, और ये सन है ई का। हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच। हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच मतलब ई जो है फादर इन लॉ है एच का। एच हैज़ ओनली 1 सन मतलब इसके पास ओनली एक सन है। ये इससे मैरिड किया, इसके 2 चिल्ड्रन है, यानी इसमें से कोई एक सन है। सी इज़ नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। सी ग्रैंड डॉटर नहीं है, मतलब कि ये मेल होगा और ये फीमेल होगी, ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। हाउ बी रिलेटेड टू ई। अब बी जो है ई से क्या रिलेट करता है? तो ये रिलेट करती है ग्रैंड डॉटर, यानी ये हमारा ऑप्शन सही। होप करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगा, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।